आप स्क्रीन पर कुछ पेयर लिखे हुए देख रहे होंगे जिसमें कोई एक वर्ड है या फिर वो अलग अलग वर्ड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एनी टाइम, जहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो इन सभी पेयर को आज हम समझने वाले हैं। आई होप कि ये आपका भी कंफ्यूजन होगा कि हम किस तरीके से इनको यूज़ करेंगे। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू और स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को ही लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इन सारे ही पेयर को समझेंगे। अगर आप भी इनके फ़र्क को नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चली है, जिसकी एपिसोड आज 52 है। इससे पहले हमने 51 एपिसोड को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। या तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें सभी वीडियोज हैं। आप 1 बाय 1 करके जाके देख सकते हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले एनी टाइम, जिसमें स्पेस है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर जो एनी टाइम है जिसमें स्पेस है, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या चॉइस की बात करते हैं तब हम एनी टाइम, स्पोकन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं इंग्लिश को, तब हम समझ नहीं पाते कि उसमें स्पेस है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम ग्रामर की बात करते हैं और ग्रामर में इसको यूज़ करना पड़े, तब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एनी टाइम है, स्पेस है या नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको समझते हुए चले, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम स्पेसिफिक सिचुएशन या चॉइस की बात करें तब हम एनी टाइम, वो दो वर्ड जिसमें स्पेस है, वो यूज करेंगे। यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू नीड हेल्प। जब भी तुम्हें मदद चाहिए तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो जब भी के सेंस में स्पेसिफिक सिचुएशन या चॉइस की बात हो रही है। ये कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन है या चॉइस है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप एनी टाइम का यूज करेंगे, जहां वो दो अलग अलग वर्ड हैं। अब हम देखते हैं एनी टाइम, जो कि वन वर्ड है जो जनरल मीनिंग देता है कभी भी। एग्जाम्पल है यू कैन कम एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। जनरल आप बात कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक या किसी चॉइस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं वो बात कर रहे हैं तो फिर आप एनी टाइम, जिसमें स्पेस नहीं है, वो यूज करेंगे कभी भी के सेंस में। अब हम देखते हैं सम टाइम, जिसमें स्पेस है, सम टाइम जिसमें स्पेस नहीं है, और सम टाइम्स जिसमें एस लगा हुआ है। इन तीनों के डिफरेंस को, सम टाइम जिसमें स्पेस है वो होता है कुछ समय। एग्जाम्पल गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दो। तो सम टाइम जब भी कुछ समय की आप बात करें तब आप इसको स्पेस देकर लिखें। ये तो आप सभी जानते होंगे। अब हम बात करते हैं सम टाइम, जो कि वन वर्ड है, किसी अनिश्चित समय की बात हो रही है। अनस्पेसिफिक टाइम, आई विल मीट यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी समय मिलूंगा। वो अनस्पेसिफिक है, जो कि स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी टाइम रैंडम आप कहीं भी किसी से मिल सकते हैं। आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है जब आप इसका रिटन इंग्लिश में यूज करें। अब हम देखते हैं सम टाइम्स। जब भी सम टाइम्स में बाद में एस लगा हो, तब कभी भी इसका हिंदी मीनिंग होता है आई समटाइम्स फील टायर्ड, मैं कभी कभी थका हुआ महसूस करता हूं। तो समटाइम्स कभी कभी। और जब हम बात कर रहे हैं सम टाइम की, तब हम कुछ समय, जहां पर हम स्पेस देकर लिख रहे हैं, और अगर हम स्पेस देकर ना लिखें और इसमें एस भी ना लगाएं, सम टाइम का यूज करें, तो हम अनस्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक नहीं है, जो अनिश्चित समय है। अब हम समझते हैं एवरीडे वर्सेस एवरीडे। यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर नहीं है। तो जहां पर स्पेस है उसमें हर दिन, उसका हिंदी मीनिंग निकलता है हर दिन। एग्जाम्पल है आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, मैं हर दिन टहलने जाता हूँ। ये आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप समझ नहीं पाते स्पेस है कि नहीं। एवरीडे रोज का, डेली यूज का काम, जो हम उसकी बात करते हैं, ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। दिस इज माई एवरीडे रूटीन, ये मेरे रोज की दिनचर्या है। तो इस तरीके से आप एवरीडे, जहां पर स्पेस है और जहां पर स्पेस नहीं है, इसका यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलॉट वर्सेस अलॉट। एक्चुअली जिस में
स्पेस नहीं है वो कोई वर्ड ही नहीं है, ये रॉन्ग है। आपको स्पेस देकर ही लिखना है और यही एक वर्ड है। अ लॉट इज करेक्ट। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो अ लॉट में आपको स्पेस देकर ही लिखना है, जिसमें स्पेस नहीं है वो कोई वर्ड ही नहीं है, सही नहीं है, रॉन्ग है। अ वाइल वर्सेस अ वाइल। अ वाइल जिसमें स्पेस है उसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ देर, जो कि नाउन के साथ यूज होता है। वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। तो वेट फॉर अ वाइल में हम जो अ वाइल है वो स्पेस देकर लिखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अ वाइल जहां पर स्पेस नहीं है उसका मतलब है थोड़ी देर, जो कि वर्ब के साथ यूज होता है। सिट अ वाइल, थोड़ी देर बैठो। तो आप यहाँ पे नाउन और इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उससे आप याद रख सकते हैं वाइल को कि उसमें स्पेस आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपार्ट वर्सेस अपार्ट, जिसमें स्पेस नहीं है उसका हिंदी मीनिंग होता है अलग। दे लिव अपार्ट, वे अलग रहते हैं। और जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस है, इसका मतलब होता है हिस्सा, एक पार्ट। शी इज अ पार्ट ऑफ अवर टीम, वह हमारी टीम का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर हिस्से की बात हो रही है और वहां पे सेपरेशन की बात हो रही है। मे बी वर्सेस मे बी जहां पर स्पेस नहीं है उसका हिंदी मीनिंग होता है शायद। मे बी ही विल कम टुडे, शायद वह आज आए। मे बी जहां पर स्पेस होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है हो सकता है। ही मे बी लेट, वह देर से आ सकता है, उसे देर हो सकती है, इस सेंस में। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनीमोर वर्सेस एनीमोर, जिसमें स्पेस है उसका हिंदी मीनिंग होता है और कुछ। एग्जाम्पल है डू यू वॉन्ट एनी मोर टी, क्या तुम्हें और चाय चाहिए। एनी मोर जहां पर स्पेस नहीं है उसका हिंदी मीनिंग होता है अब नहीं। एग्जाम्पल आई डोंट टॉक टू हिम एनी मोर, मैं अब उससे बात नहीं करता। तो इस तरीके से आप एनी मोर जहां पर स्पेस है और जहां पर स्पेस नहीं है दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग वर्ड की वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और टॉपिक के लिए। और अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो कौन सा हो, आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। हमारा वर्ड है बैकअप वर्सेस बैकअप, जिसमें स्पेस है वो एक वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज चेकअप योर डेटा, कृपया अपने डेटा का बैकअप ले लो। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैकअप, जो कि नाउन या एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। कीप अ बैकअप फाइल, ये एक बैकअप फाइल रखो। तो इस तरीके से आई होप कि आपने जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड थे उनको समझा और किस तरीके से आप यूज करेंगे, खासकर आप ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि ग्रामर में आपको देखना है कि आपको स्पेस देकर लिखना है उस वर्ड को या नहीं, उसका वहां पे क्या हिंदी मीनिंग निकल करके आ रहा है। आप स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, सामने वाला समझ जाता है और वहां पे पता नहीं चलता कि वर्ड में स्पेस था कि नहीं, क्योंकि वो स्पोकन इंग्लिश है। लेकिन जब भी आप ग्रामर में उस चीजों का यूज करें, रिटन इंग्लिश में यूज करें, तब आप समझ कर लिखें कि कहाँ पर स्पेस आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।